तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक के जो है सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। वीडियो प्लेलिस्ट में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके इससे पहले के सारे चैप्टर का और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो है आप लोग देख सकते हैं। वीडियो में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारा वीडियो ढूंढने में दिक्कत ना हो। एक एक करके हम हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज जो है हम क्वेश्चन 5 बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त ग्रुप में शेयर कर लीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कर रहा है। आकृति 6.20 में डी ई पैरेलल है ओ क्यू और डी एफ पैरेलल है ओ आर, तो दर्शाइए कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर। 6.20 यहाँ देखिए 6.20 ये फिगर बना हुआ है, तो इसी में हमको प्रूफ करना है कि एफ जो है क्यू आर है पैरेलल, ठीक है, दोनों समानांतर है। चलिए तो यहाँ पर जो है हमने वो फिगर बना लिए, क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक एक एंगल हमको सॉल्व करना होगा, यानी कि इसमें हम एक त्रिभुज पहले ये सॉल्व कर लेते हैं पी क्यू ओ, ठीक है। इस त्रिभुज को जो है हम पहले बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, पी क्यू ओ को। यहाँ पर लिख लीजिए कि त्रिभुज पी क्यू ओ से, ठीक है, पी क्यू ओ से। इसमें क्या कह रहा है कि डी ई ओ क्यू के पैरेलल है, ठीक है। क्या करें, पी क्यू से डी ई पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। तो इस बात को सबसे पहले हमको प्रूफ करना है, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से जो है हम इसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा, ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा, ठीक है। चलिए तो इसमें जो है पहले पी क्यू ओ, इसमें क्या कह रहा है कि ई डी पैरेलल है किसके, ओ क्यू के, ठीक है। ई डी पैरेलल कह रहा है कि ओ क्यू के है। तो जब ये इसके समांतर होगा तो जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, पी ई अब बटा ई क्यू, यहाँ यही लिखना होगा, पी ई बटा ई क्यू, ठीक है, इक्वल टू अब इधर क्या बनेगा, पी डी बटा डी ओ, ठीक है, पी डी बटा डी ओ। अब इसको आप समीकरण 1 लेके चलेंगे, ओके। अब जैसे कि पी क्यू ओ त्रिभुज हम लेकर के आगे बनाए हैं, उसी तरीके से अब अगला त्रिभुज हमको लेना होगा। अब अगला त्रिभुज हम क्या लेंगे, तो पी ओ आर, ठीक है। अभी हमने ये लिया, अब हम इस एंगल को लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस जब त्रिभुज ये एंगल बनाएगा तो डी एफ बनाएगा ओ आर के पैरेलल, ठीक है, डी ई जो है ओ आर के पैरेलल बनाएगा। तो चलिए पहले लिख लेते हैं कि पी ओ आर में, यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में डी एफ किसके समानांतर है, ओ आर के, ओ आर के, ठीक है। ये चीज़ें हमको ये प्रश्न में कह रहा है। तो जब ये कह रहा है इस तरीके से, तो हमको जैसे ये सॉल्व किया वैसे ही हमको ये भी करना होगा, यानी कि इसमें हमको क्या एंगल बनेगा, पी एफ और एफ आर और पी डी और डी ओ, यही बनेगा ना। तो चलिए हम बनाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं पी एफ बटा एफ आर और इक्वल टू क्या बनेगा, पी डी और डी ओ, लिखेंगे पी डी बटा डी ओ। ये हो गया हमारा समीकरण। सिंपल इजी वे में हम उम्मीद करें कि आपको ये समझ में आया। बस इतना ही तक का टेंशन था, अब इसके आगे कोई टेंशन नहीं है। अब चलिए यहाँ पे हमको लिखना होगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 में आप ये चीज़ें देख लीजिए कि यहाँ पी ई ई क्यू पी डी डी ओ है, सेम चीज़ यहाँ भी है, पी एफ एफ आर पी डी और डी ओ इसमें भी है, पी डी और डी ओ इसमें भी है। तो आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये जो है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो अभी आपके पास बचा क्या, पी ई बटा ए क्यू और इस कल टू में ये आ जाएगा पी एफ
बटा एफ आर। ठीक है, अब देखिए, अब इसको इससे फिगर से जो है कंपेरिजन करके देखिए कि पी ई, ठीक है, और ई क्यू, ये एंगल पी एफ और एफ आर है। तो जब ये एंगल और ये एंगल समान होगा तो हमारा ई एफ क्यू आर भी समान होगा, इसमें कोई जो है दो मत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन हमको लिख करके इस बात को पूरा डिस्क्राइब करना होगा। लिखना क्या होगा, तो हमें लिखना होगा, अब लिखना होगा कि त्रिभुज, ठीक है, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु, ठीक है, पी क्यू आर में बिंदु ई तथा, ठीक है, बिंदु, ठीक है, बिंदु ई तथा बिंदु एफ, है ना, भुजा, भुजा, है ना, पी क्यू तथा पी आर को समान अनुपात में, समान अनुपात में विभाजित करता है, समान अनुपात में विभाजित करते हैं, इसलिए, है ना, अतः जो है ई एफ हमारा समांतर होगा क्यू आर। बस इतना ही बात आपको लिखना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।